तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जो मुक्ति के दिन के लिए छाप के रूप में तुम्हें दिया गया है। पिताइश नाम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आत्मिक समझ और बुद्धि में और अधिक परिपक्व होते चले जाएं पिता, ताकि प्रभु हम आपके आत्मा के चलाए चल सके। बाइबल कहता है कि यदि आप आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे तो आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें। पिता हम प्रार्थना करते हैं तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। इस क्षण प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए इस क्षण डिक्लेरेशन में जाएंगे, और इस समय मैं रोज मैम से आग्रह करूंगा कि हम सबों को डिक्लेरेशन के प्रेयर में हम सबों को लीड करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। आइए मेरे प्रिय, हमारे हृदय को, हम हमारे मनों को तैयार करें ताकि वचनों की घोषणाएं हम कर न पाए। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते इस समय, इस घड़ी हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं हमारी अगुवाई के लिए। यस लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। आइए हम विश्वास की घोषणाएं हमारे जीवनों में करेंगे। आइए मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। कुलुसियन 1:21-22 वचन कहता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। बीमारी और रोगों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दिया गया है और मैं पाप और दोष से मुक्त हूँ। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि मत्ती 6:12 वचन कहता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पिता, मैं क्षमाहीनता और झगड़े से मुक्त हूँ। मैं दूसरों को वैसा ही क्षमा करता हूँ जैसा मसीह ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। पहला पत्रस 2:24 के अनुसार आइए हम घोषणा करें, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो।
यीशु ने मेरे पापों को अपनी देह पर ले लिया, पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। इसीलिए मैं पाप के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। आमीन। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, यस लॉर्ड जीसस। प्रकाशित वाक्य 12:11 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। पिता, आपके वचन के कारण मैं विजयी हूँ। मैं मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा संसार, शरीर और शैतान पर विजय प्राप्त करता हूँ। आमीन। जैसा कि वचन यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यस, आपने मुझे भरपूरी जीवन दिया है। मैं आपके वचन के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करती हूँ, और यह मेरे शरीर के हर एक अंग में प्रभावित होता है और मुझे चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करता है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि नीति वचन 4:20 और 22 का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, उनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, यस, वरन अपने मन में धारण कर। स्वर्गीय पिता, मैं आपके वचन पर ध्यान देता हूँ, मैं आपके वचनों पर काम लगाता हूँ। मैं उन्हें अपने इन आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि वे मेरे सारे शरीर के लिए जीवन और चंगाई है। आमीन। जैसा कि वचन व्यवस्था विवरण 34:7 कहता है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसा ही मेरे साथ भी है। मेरी आंखें धुंधली नहीं हुई, ना ही मेरी आंखें प्राकृतिक ना ही मेरी आंखों की प्राकृतिक शक्तियां कम हुई है। धन्य है मेरी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और मेरे कान क्योंकि वे सुनते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इन सब वचनों की घोषणाएं मसीह यीशु के नाम पर हम अपने जीवनों में करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अभी ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। जब हम प्रभु की महिमा के लिए उनकी गवाही देते हैं, तो शत्रु नाश होता है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, प्रभु की महिमा के लिए आप सब गवाही दे। आप सब आमंत्रित है। सबों को जय यीशु। मैं लिली सुजाता भेंगरा। यह बहुत ही बड़ी गवाही है, और यह मेरा गवाही नहीं है, निर्मला चंपिया करके एक है जो हमारे सरना है, तो वह गवाही देने के लिए मुझे कहा है, और वह देना चाहती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वह नहीं दे पाई। तो वह कहती है कि यह जो मुझे नौकरी मिली है, यह ईश्वर की आशीष है, और मैं जब से यीशु में जुड़ी हूँ, जानती हूँ, मैं उसकी वजह से मैं नौकरी पाई हूँ, तो मैं इसको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और 2 दिन की बात है, वह प्रेयर में गई थी, और वह चुपके से जाती है। एसोसिएशन ग्राउंड में हुआ था, तो उसका हस्बैंड जान गया कि वह प्रेयर में गई। तो रात के 12 बजे वह पी के आया, और वह बोलती है कि हमको बहुत मारा कि तुम प्रेयर में क्यों गई बोल के, तुम अपना धर्म परिवर्तन करिए बोल के हमको बहुत मारा बोली। तो और इस तरह से तब भी वह कुछ नहीं बोली, वह ईश्वर को धन्यवाद देते रही कि जरूर कुछ ना कुछ करेगा बोल के वह बोली। उसके बाद रात के 12 बजे उसको घर से एकदम टान के निकाल रहा है कि तुम अपने मायके चले जाओ बोल के, बहुत उसको पिटाई मिला। उसका तब भी वह ईश्वर को धन्यवाद दी, और वह दृढ़ बनी रही। और उसका हस्बैंड फिर थोड़ा देर के बाद फिर उसका हस्बैंड फिर बुलाया उसको अंदर, घर के अंदर, फिर बोला आज तुम नीचे ही सोएगी बोल के।
उसको नीचे ही सुलाया, उसका अपने ऊपर सो गया। उसके बाद फिर बोलती है 2 घंटे के बाद, मैं तो नींद ही नहीं आ रहा, मैं प्रेयर में लगी रही, बोलती है प्रेयर में लगे रही। तो उसके बाद 2 घंटा होते होते मैं प्रेयर में ही थी और हस्बैंड बेड से नीचे गिर गया। बोली बेड से नीचे गिर गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में उठ के बोला चलो तुम ऊपर सो जाओ, ऐसा बोला उसको। तो मैं मुस्कुराई, फिर हम बोले ईश्वर देखो यीशु हमारे लिए करता है बोल के वहाँ फिर वो ऊपर सो गई। फिर हंस के ही बोली कि जितना हम विश्वास में रहते हैं, जितना भी ईश्वर हमारे लिए अच्छा व्यवस्था करता है। तो सुबह होने तक देखिए उसका मोबाइल सब छीन लिया। तो वह शायद कल गवाही देना चाह रहे थे सुबह को। तो देखिए कि प्रेयर वाला जो मॉर्निंग प्रेयर जो हम लोग का ग्रुप होता है उसको पूरा डिलीट कर दिया। तो तब भी वह बाइबल को भी अपने तकिए के नीचे रखती है। तो बोले कि आज पता नहीं क्या होगा। तो हम लोग डीसी ऑफिस में अभी तो अटेंडेंस दे रहे हैं, टीचर में हुआ है। तो इस तरह से उसका इतना विश्वास है, बोलती है बपतिस्मा हम नहीं पाए हैं लेकिन ईश्वर हमको जानता है, हमको पहचानता है, हमको बहुत प्यार करता है और वह मेरे लिए करता है बोल के वो गवाही देने लगी। आज जो हम गाना सुने कि आज जो हम लोग के लिए गाना हुआ वह बहुत गाने गाने लगी। तो हम लोग अभी मिलते मिलते हम लोग 4 जन मिल गए हैं, हम लोग क्रिश्चियन जो हैं। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को बताते हैं। तो वह इस तरह से बताई कि जरूर तुम देना लिली, मेरा गवाही तुम ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रहे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। सब बोला हम नहीं सब ठीक होगा। और यह रिक्वेस्ट की है कि उसके हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कि वह भी ईश्वर को यीशु को जान पाए। तो मैं यही गवाही देना चाह रही हूँ। धन्यवाद यीशु, क्योंकि उसने उससे मुझे मिलाया और मेरा और विश्वास मेरा बढ़ गया। तो थैंक यू। तो प्रेयर ग्रुप से मैं यही चाहूँगी कि उसके हस्बैंड भी उसके प्यार में, यीशु के प्यार में आ जाए, बस वही उसका रिक्वेस्ट है। थैंक यू ऑल जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने निर्मला मैम के जीवन में जो हमने देखा, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी अगुवाई है और बहुत बड़ा मिरेकल है। तो परमेश्वर हर एक बातों को जानते हैं और हम यही विश्वास करते हैं कि इस गवाही के द्वारा हम सभी का विश्वास बढ़ा है और इसी तरह परमेश्वर उनके हर एक इच्छाओं को पूरा करेंगे और जो कुछ भी परमेश्वर ने उनके और उनके परिवार के लिए सोच रखा है, परमेश्वर उन सारी चीजों को करेंगे। तो हम सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता ईश्वर को देते हैं। इन गवाहियों से हम सब आशीषित है। गॉड ब्लेस यू मैम। परमेश्वर और भी ऊंचा उठाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। सबों को जय यीशु, गुड मॉर्निंग। मैं कृपा लता किंडो बोल रही हूँ रांची से। मैं पिछले महीना नवंबर में गिरी थी और पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था। 1 महीना पट्टी बंधवा दिए थे गरम पट्टी से और मतलब दवा छाप के पट्टी एक्सरे करवाइए, उसमें फ्रैक्चर दिखा। तो मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त तुरंत हमको ले गए, मतलब गांव देहात में जो दवा मतलब छापते हैं वहाँ। दवा मतलब छाप के 1 महीना जैसे मतलब रहने दिया। कल अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे करवाई। तो उसमें मेरा दिखाए रिपोर्ट, तो बोले कि मतलब ठीक हो गया है अभी, लेकिन गर्म पट्टी से बांध के रखिएगा बोले। जब से इस प्रेयर में जुड़ी हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है और ईश्वर की दुआ से ही मेरा मतलब बहुत जल्दी ही मतलब प्रोसेस कर देती हूँ। मैं जिस दिन गिरी उस दिन एकदम चलने भी नहीं सक रही थी। तुरंत मतलब सुषमा मैम को और सुषमा दी को फोन की तो वही बोली कि प्रेयर तुरंत कर दी और उसी में हम विश्वास किए। और मतलब 1 महीना होते होते मेरा पैर भी ठीक हुआ, हल्का दर्द है लेकिन ठीक हुआ। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं चैबासा में थी तो दीदी आती थी सुषमा मैम और बोलती थी कि मतलब बाइबल पढ़ना शुरू करो, सुनना और पढ़ने में बहुत अंतर है बोलती थी। उस मतलब हमको वही मतलब पढ़ते थे लेकिन उस तरह का
नहीं कर पाते थे। अभी रेगुलर प्रेयर में जुड़े हैं और पढ़ते भी हैं, तो हमको सचमुच में ईश्वर का आशीष मिल रहा है। और एक आप लोग से दुआ करती हूँ, ये मेरा ठीक हुआ, पता नहीं मेरा लाइफ में ही क्या है। अभी छोटी बेटी है एस्थेर लकड़ा, उनके दहिना ब्रेस्ट में गांठ आ गया और मैं उसके लिए, मेरा ठीक हुआ तो उसके लिए मैं परेशान हूँ। कल भी मतलब डॉक्टर के पास ली थी तो अल्ट्रासाउंड के लिए बोला गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ और उनके लिए भी प्रेयर करें और वो भी मतलब ईश्वर की महिमा और दुआ से ही जल्दी ठीक हो सके। इसके लिए आप लोग को सबों को धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर की महिमा हो और ईश्वर की महिमा के लिए ही मतलब जल्दी ठीक होके हम लोग आगे तक ईश्वर की महिमा अच्छी तरह से कर सके। उनको भी बोलती हूँ बेटा रोज प्रेयर करो, प्रेयर सुनो, बड़ी मम्मी बड़े पापा लोग मतलब प्रेयर चलाते हैं, इसमें जुड़ो बोलते हैं, तो वो भी मतलब सुबह टाइम रहता है तो वो सुनती हैं। इसके लिए सबों को धन्यवाद और यीशु मसीह की महिमा हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सबों को प्रेयर ग्रुप। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले और सचमुच में परमेश्वर ने हमारी हर एक बीमारी को, दुखों को, कष्टों को अपने शरीर में ले लिया और उन्होंने हमें चंगाई प्रदान की। तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में आपका विश्वास और भी बढ़ता चला जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा आप करते चले जाए। और जिस तरह आपकी बेटी का जो कुछ भी है परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है और सचमुच में परमेश्वर ने उनके हर एक गांठों को दूर कर दिया है। और बहुत आदर और महिमा है परमेश्वर का कि आप बहुत ही जल्द परमेश्वर के नाम की गवाही देने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। इसी तरह परमेश्वर का आपको और भी विश्वास में बढ़ता चला जाए और आपका हर एक इच्छाएं परमेश्वर पूरे करते चले जाए। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। तो आइए मेरे प्रियो, हर एक गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सचमुच में परमेश्वर महान है। इसी तरह परमेश्वर आप सभी को जितने जुड़े हैं हर एक के जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा होता चला जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आइए मेरे प्रियो, अब ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ आगे के सेशन के लिए। ओवर टू यू प्रोफेट। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to the name of the Lord. Ubralaba shabrulekha sikhe. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम एक प्रार्थना में जाएंगे इस क्षण। हालेलुया। थाबारा लाबो शिब्राला खासे खेरे लेखे सेखे उपरा लागो सेनामना खरा लाको सेखे। And without any questions, that oath is binding. फादर गॉड, इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी, हर एक प्रकार का जो भी कवनेंट है, हर एक प्रकार का जो भी ओथ है, जो भी शपथ है, जो किसी भी रीति से जो अंधकार के शक्तियों के साथ जो भी ओथ है इन प्रियों के परिवारों में, इस क्षण मसीह यीशु के लहू के जरिए पिता, द ब्लड सैक्रिफाइस ऑफ जीसस के जरिए हर एक उस ओथ के पावर को, उस शपथ के पावर को, उस कवनेंट के पावर को मसीह यीशु के नाम से हम ब्रेक करते हैं। जब हम ये डिक्लेयर करते हैं फादर गॉड, वी आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। फादर गॉड, इसी क्षण इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हर एक के जीवन में हर एक प्रकार का जो भी कवनेंट, जो बाइंडिंग है, जो भी ओथ, जो बाइंडिंग है, इस क्षण मसीह यीशु के नाम से पिता हम ब्रेक करते हैं। फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं। वी आर परचेस्ड by the blood of the lamb, we are redeemed by the blood of the lamb। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर देते हैं, महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार हम आज एक गहरी विषय को हम सीखने जा रहे हैं और वो है प्रार्थना का विषय। कई बार
प्रार्थनाएं बहुत सारी चीजों को लेकर हम व्याकुलता में होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, निराशा में होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन प्रार्थना जब हम करते हैं, कई बार हमारे समझ में इन चीजों को हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट प्रेयर कनेक्ट्स अस, परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क को स्थापित करता है। और कई बार हम इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, बट व्हेन हमारा मन और हमारा ध्यान जब हम परमेश्वर की ओर पूरी रीति से फोकस्ड रहेंगे, कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, बट हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो केंद्र बिंदु होता है, वो हमारे समस्याओं के इर्द गिर्द होता है। तो जब भी हम प्रार्थना करें, हम एक विषय को समझें कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ लिंक करता है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है। और जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़कर प्रार्थना करेंगे, देन हर प्रकार के परिस्थितियां और हालात हम पर हावी नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि हम जब भी प्रार्थना करें तो कैसे हम प्रार्थना में हम अप्रोच करें, कैसे हम परमेश्वर के करीब हम आए। इब्रानियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 15 और 16 के वचन को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। 14 के वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, आज का जो प्रार्थना का सत्र है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम कैसे हम प्रार्थना में अप्रोच करें और प्रार्थना से होता क्या है। जब कभी भी हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं तो होता क्या है, कैसे हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, उन चीजों को मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। इसलिए जब हम ऐसा बड़ा महायाजक है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थमे रहें। हमारा महायाजक, हमारा प्रभु जो परमेश्वर के साथ हमें कनेक्ट करता है। महायाजक का जो पुराने समय में देखेंगे, जो महायाजक जो होते थे, वो परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे, बिचवाई का काम करते थे। दे वर द मीडिएटर्स, जिसके जरिए हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते थे, परमेश्वर के साथ जुड़ते थे। तो बाइबल वही चीजों को आज बता रहा है कि हमारा जो महायाजक है वो परमेश्वर का पुत्र है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थमे रहें, मतलब हम अपने विश्वास में हम दृढ़ रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो जब कभी भी हम परमेश्वर के समीप आ रहे होते हैं, प्रार्थना में आ रहे होते हैं, तो हम अकेले प्रार्थना में नहीं आ रहे होते। परमेश्वर पिता के पास जब कभी भी हम प्रार्थना के लिए आ रहे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के सामने। वही हमारा मध्यस्थ है, वही हमारा मीडिएटर है, वही हमारा बिचवाई है, जो परमेश्वर के करीब आने में, परमेश्वर तक पहुंचने में हमारी सहायता करता। और ये अनुग्रह परमेश्वर ने हम सबों को दिया, क्योंकि मसीह यीशु के लहू के जरिए, क्रूस पर बहाया हुआ लहू के जरिए ये अनुग्रह आपको और मुझे मिला है। तो जब कभी भी हम प्रार्थना के लिए आ रहे होते हैं, वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। हमारा जो संपर्क होता है परमेश्वर के साथ, हम कनेक्टेड हो जाते हैं। फिजिकली हम यहां पर होते हैं, बट हमारा स्पिरिट कनेक्ट हो जाता है। अगर इब्रानी 12 का 22 के पदों को पढ़ेंगे, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो,
जो हाबिल की लहू से उत्तम बातें को कहता है। हमारा फिजिकल बॉडी यहाँ है, बट जब हम प्रेयर में कनेक्ट होते हैं, हमारा स्पिरिट परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम, जहां पर लाखों स्वर्गदूत हैं, और उस न्यायी परमेश्वर के करीब हम आते हैं। और ये जो पहुंच, ये जो अप्रोच, ये जो एक्सेस हम सबों को मिलता है, वो है मसीह यीशु के लहू के जरिए। इसलिए हम जब कभी भी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, एनी टाइम, जब कभी भी हमें लग रहा होता है कि अंधकार की शक्तियों का प्रकोप हमारे जीवन पर है, या फिर किसी भी रीति से उनका एक्सेस हमारे जीवन पर है और वे हमारे जीवन को तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के समस्याओं के जरिए, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जरिए, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं, और हमारा प्रोटेक्शन मसीह यीशु के लहू में है। और जब कभी भी हम फोकस होंगे, जब कभी भी हम परमेश्वर की ओर, प्रभु मसीह यीशु के क्रूस के कुर्बानी के जरिए हम परमेश्वर के पास अप्रोच करेंगे और उससे दया की याचना करेंगे, देन थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। क्योंकि स्पिरिचुअल रेल्म में मसीह यीशु के लहू के जरिए ही हम जयवंत होते हैं, हम विक्टोरियस होते हैं। तो हमारा प्रार्थना का जो अप्रोच है, प्रार्थना जो परमेश्वर के साथ हमारा जो कनेक्शंस है, वो मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध हो पाया। तो जब कभी भी हम परमेश्वर के पास आए, सबसे पहले हम मसीह के लिए, दया के लिए हम प्लीड कर सकते हैं, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र मसीह यीशु के लहू के जरिए पिता ऐसा अनुग्रह हमें दिया कि हम आपके करीब आ सकें, आपसे दया की याचना कर सकें। और इस क्षण हम मसीह यीशु के लहू के जरिए पिता, हम आपसे दया के लिए पुकारते हैं, दया की याचना करते हैं। और जिन भी व्यक्तियों के लिए आपको प्रार्थना करना है, आप उस रीति से अप्रोच करके आप प्रार्थना कर सकते। मसीह यीशु के लहू के जरिए दया की याचना करते हुए कि प्रभु आप उन पर दया कीजिए, अपने लहू के जरिए प्रभु आप उनको क्षमा कीजिए, उनके गुनाहों को, उनकी अविश्वास को, और जितने भी प्रकार के जो बंधने हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, तो कई प्रकार की, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि कई प्रकार की डिक्लेरेशंस या कमिटमेंट हमारा होता है, फेथ की घोषणाएं हमारी होती है जो अन्य देवी देवताओं के साथ होता है। तो उसके वजह से वो बाइंडिंग होता है और उनके जीवन पर वो प्रभावी नहीं हो पाता है। बट जब हम उसके जीवन में दया की याचना करेंगे, मसीह को प्लीड करेंगे, है ना, प्रभु यीशु मसीह के लहू का सैक्रिफाइस को जब हम को पुकारना शुरू करेंगे, देन थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। तो आज हम विभिन्न विषयों के लिए हम लोग कैसे प्रार्थना करेंगे, उन्हीं बिंदुओं को आज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो खासकर जिनके लाइफ को आप परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं, चाहे जिन हालात और परिस्थितियों में आप घिरे होते हैं, वहां के हालात और परिस्थितियों का बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो कैसे आप पहले परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह के पास, हमारा परमेश्वर पिता के पास जो हमारा अप्रोच होता है, इब्रानी 4:12 के हिसाब से और इब्रानी 12:22 के वचन के आधार पर, जैसे हमने चीजों को देखा कि कैसे हम उनके पास आ सकते हैं, कैसे हम उनके करीब आ सकते हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए ही हमें वो एक्सेस या वो पहुंच मिला है, जिसके जरिए हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के करीब आ सकते हैं। तो कुछ वचनों को जो मैं आज आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, वो है दानियल का अध्याय 7 पद संख्या 14। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा है। इस वचन के जरिए आप जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जितने भी जो टेरिटोरियल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं वो ब्रेक होना शुरू होता है। आप प्रभु की प्रभुता को डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। जिन जगहों में आप हैं वो ऑलरेडी वो टेरिटरी कई बार अंधकार की शक्तियों के कब्जे में होता है, क्योंकि कई लोग अंधकार की शक्तियों को ही ईश्वर मानकर उनकी आराधना कर रहे होते हैं, इसलिए उनका प्रभाव और वो हावी होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने का एक ही उपाय है कि आप परमेश्वर के वचन को जब आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे,
यीशु की प्रभुता को डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। जिन इलाके में आप रहते हैं, जिन घरों में आप रहते हैं, उस घर से रिलेटेड कई परिवार के लोगों का हो सकता है कि वे क्रिश्चियन भी हों, बट फेथ उस रीति से फेथ ना हो, और या फिर वे पापमय जीवन को व्यतीत कर रहे हो, तो ऑलरेडी एक प्रकार का वहां पर एक बंधन काम कर रहा हो। लेकिन जैसे आप प्रभु की प्रभुता को डिक्लेयर करेंगे और हर एक के जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में आने के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे, ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा है। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। जब आप उस टेरिटोरी में जहां पर आप रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप जहां रह रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम लेकर बोलेंगे। जहां देश देश और जाति जाति, देश देश बोला गया, उस जगह का नाम लेंगे और बोलेंगे कि देश देश और जाति जाति के लोग, मतलब इस टेरिटरी में रहने वाले हर एक लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी है। देन यू डिक्लेयर, यीशु की प्रभुता को उन जगहों पर आप डिक्लेयर करना शुरू करें। देन थिंग्स विल बिगिन टू चेंज, थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। तो जो वचन आज मैं रेफरेंसेस के तौर पर आपके सामने में रख रहा हूं, इन वचनों को लेकर आप होली स्पिरिट की अगुवाई मांगिए और आप प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अजाया का 9, यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 6 और 7 एक दूसरा वचन है जो हम इन वचनों के जरिए क्षेत्रीय हर एक इलाकों में हम इन चीजों को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और उसकी प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। जब आप प्रभु की प्रभुता को डिक्लेयर करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर का पीस भी उस जगह पर आएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। जैसे आप इन वचनों को पढ़ेंगे और डिक्लेयर करेंगे, यीशु की प्रभुता को डिक्लेयर करेंगे कि उसकी प्रभुता सदा तक अटल है, उसकी प्रभुता सर्वदा तक बनी रहती है और उसकी शांति का अंत नहीं होता है। जैसे आप डिक्लेयर करेंगे, चीजें, थिंग्स विल बिगिन टू चेंज इन टेरिटरी में जो पकड़ है वो चीजें प्रभावी नहीं होगा जब आप प्रभु यीशु की डिक्लेरेशंस को करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के पहले मैं ऑलरेडी आपको जैसे बताया कि इब्रानी 4:12 के आधार पर हम मसीह यीशु के लहू के जरिए हम परमेश्वर के करीब आकर धन्यवाद करते हुए उसके लहू के द्वारा हम दया को पुकारते हुए अपने जीवन में ब्लड के कवरिंग को डिक्लेयर करेंगे। ब्लड के कवरिंग को कैसे डिक्लेयर करेंगे? हम डिक्लेयर करेंगे कि हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए। वी आर रिडीम्ड, वी आर रैंसम्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हम मसीह यीशु के लहू के जरिए हम खरीदे गए हैं। ऐसा करके आप डिक्लेयर करते हुए आप इस तरह से प्रार्थना में आप बढ़ सकते हैं। पहला तिमोथी अध्याय 2, जो कि एक बहुत ही प्रभावी वचन है, जिसके विषय में संत पौलुस लिखते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पहला तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 1 और 4 ये वचन मैं आपके बीच में रख रहा हूं और इस क्षण हम विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो ये वचन को आप रीड करेंगे और प्रार्थना करें। यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप कोई भी अनवांटेड चीज, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हम अपने घर में, अपने परिवार में नहीं चाहते हैं कि वो चीजें हो, तो उसको रोकने का एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना। और जब हम प्रार्थना करेंगे चीजें बदलेगी। जो चीजों को आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, आप प्रार्थना करेंगे, चीजें बदलेगी।
यहां पर लिखता है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। यहां 4 कैटेगरी का प्रेयर है। एक विनती है, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है और एक धन्यवाद है। तो कई बार जब आप धन्यवाद की भी प्रार्थना करें, कई बार हम निवेदन करते हैं लेकिन कई बार हम धन्यवाद नहीं करते कि लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके पुत्र मसीह यीशु के लहू के द्वारा प्रभु हम छुड़ाए गए हैं। ऐसे करके जिनके लिए आप चाहते हैं कि उनके जीवन में छुटकारा हो, आप शुरू में विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, उसके बाद आप उनके लिए धन्यवाद भी करेंगे कि प्रभु आपने उनको छुड़ा लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु के लहू के जरिए जिस भी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि वो खरीदा गया है, यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसका नाम लेकर आप धन्यवाद करना शुरू करें। आपका पति हो सकता है, आपका पत्नी हो सकता है, आपके बेटे बेटियां हो सकता है, उनके लिए धन्यवाद करें कि लॉर्ड आई थैंक यू, यीशु के लहू के द्वारा वे खरीदे गए। तो इस रीति से आप इन वचनों को जैसे जैसे पढ़ेंगे और होली स्पिरिट की अगुवाई मांगना शुरू करेंगे, अब देखेंगे कि आप जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसे आप प्रार्थना कर पाएंगे। मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पदों के लिए के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हालेलुया। तो जब आप चीजों को बदलते हुए देखना चाह रहे हैं, चाहे कोई ऐसी चीजों को जो कि आप नहीं चाहते कि वो आपके जीवन में हो, आवर प्रेयर कैन चेंज। हमारा प्रार्थना कैन चेंज एनी अनवांटेड थिंग्स। कोई भी अनवांटेड चीजों को आप बदल सकते हैं, वो है प्रार्थना के बलबूते ही बदल सकते हैं। तो आइए इस क्षण हम प्रार्थना करेंगे और इस क्षण मैं चाहूंगा कि हम अपने पूरे देश के लिए प्रार्थना करेंगे और इन वचनों के आधार पर हम आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो मैं प्रार्थना में लीड करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी कोई मेरे साथ साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, हम हृदय की गहराइयों से इस क्षण प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आकर प्रभु हम अपने देश के जितने भी जो अधिकारी हैं, जितने भी जो रूलर्स हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, विधायिका के जितने भी अधिकारी हैं, कार्यपालिका के जितने भी अधिकारी हैं, न्यायपालिका के जितने भी अधिकारी हैं, टॉप टू बॉटम, फादर गॉड, हम उनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु की प्रभुता को इस देश पर हम डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं। बाइबल कहता है साम्स 24 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर का है, स्वर्ग और पृथ्वी उसका है। पिता, इस क्षण हम डिक्लेयर करते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसी के अधीन है। उसकी प्रभुता सदा तक अटल है और उसका राज अविनाशी है। फादर गॉड, लेट योर विल बी डन इन दिस कंट्री। फादर गॉड, इस संसार की देवता ने जो अविश्वासियों के मन को पिता अंधा किया है, इस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की ज्योति के प्रकाश के लिए मसीह यीशु के जरिए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे देश में प्रभु जी सुसमाचार की ज्योति का प्रकाश के जरिए अंधकार दूर हो पिता, अविश्वास का अंधकार दूर हो। मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, खासकर प्रभु जी लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। फादर गॉड, हिमाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, हरियाणा के लिए प्रार्थना करते हैं, पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, चंडीगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, दिल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर गॉड, राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, गुजरात के लिए प्रार्थना करते हैं,
मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करते हैं, बिहार के लिए प्रार्थना करते हैं, झारखंड के लिए प्रार्थना करते हैं, बंगाल के लिए प्रार्थना करते हैं, सिक्किम के लिए प्रार्थना करते हैं, फादर गॉड असम के लिए, मिजोरम के लिए, मणिपुर के लिए, मेघालय के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, त्रिपुरा के लिए, नागालैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं फादर गॉड। हम प्रार्थना करते हैं पश्चिम बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए, तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं फादर गॉड। हिब्रो लाबा शब्रो लेखे सेके लेखे छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्नाटक के लिए प्रार्थना करते हैं, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, गोवा के लिए प्रार्थना करते हैं फादर गॉड, केरल के लिए, तमिलनाडु के लिए, उबरा लाबा शिब्रो लेखे सेकरे लेखे, और पूरे देश के लिए, और जितना भी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, लक्षद्वीप के लिए, दामन दीव के लिए, दादर नगर हवेली के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, पुडुचेरी के लिए, और जितने भी जो पूरे इंडिया है, हम अपने पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि वचन डिक्लेयर करता है कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन है। फादर गॉड, जब हम वचन पढ़ते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो, चाहे वो पृथ्वी में हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो अदृश्य हो, सब कुछ को पिता आपने बनाया है, मसीह यीशु ने बनाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि और अंत है। फादर गॉड, वी प्रे, हर एक अविश्वास की जो भी बातें हैं, मसीह यीशु के नाम से दूर हो पिता। इस भारतवर्ष में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का ज्योति का प्रकाश चमकने पाए पिता। हर एक ऊंची बातों का, विचारधाराओं का, मान्यताओं का, धार्मिक रीति रिवाजों का, जो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के विरुद्ध में है, उसका हम खंडन करते हैं। हर एक भावनाओं को कैद करते और मसीह यीशु का आज्ञाकारी हम बना देते हैं। फादर गॉड, राइट नाउ वी प्रे कि इस इंडिया में जितने भी जो प्रचारक हैं, पूरे इंडिया में जितने भी जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हर एक प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में चले फिरे पिता। आपकी योजनाओं के साथ उनके हर एक क्रियाकलाप अलाइंड हो पिता। हम प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के जरिए प्रभु हर एक लोग जो आपके कहलाते हैं वे निर्देशित किए जाएं, अगुवाई किए जाएं। अपनी आत्मा के द्वारा हर एक को चलाइए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओपरा लेबो शिब्राला खासिनो में ने खेरे ले खोसिक, आदर महिमा गौरव प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। ऐसा ही आप जब पूरे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे पूरे स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे, तो अब अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप अपने हर एक पंचायत का नाम ले लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने हर एक पारिश का नाम ले लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस रीति से जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, बाइबल का वचन कहता है कि हम अमन चैन से हम रख पाएंगे। आज जो भी चीजें या चैलेंजेस या चुनौतियां जो भी हमारे लाइफ में होता है, परमेश्वर का इंटरवेंशन का एक ही जरिया है, वो है प्रार्थना। राजाओं और सब ऊंचे पदों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भाली भांति पहचान लें। तो जब आप डिक्लेयर करना शुरू करें कि लॉर्ड लेट देम नो योर ट्रूथ, सच्चाई की बातों को वो जाने, उनका उद्धार हो, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हम सबों का जो बिचवाई है, हम सबों का जो मध्यस्थ है, वो हमारा मसीह यीशु है और उसके जरिए हम परमेश्वर के करीब आकर हम अपने प्रार्थना के विषयों को रख सकते हैं।
तो आप शुरुआत, जैसे कि मैंने आज हमारे देश के लिए कैसे हम प्रार्थना करेंगे उन चीजों का एक पैटर्न आपके बीच में रखा, वैसे ही अब अपने परिवार के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, एक एक का नाम ले लेकर आप प्रार्थना करेंगे। एक एक परिवार के जितने भी लोग हैं, हर एक का नाम ले लेकर आप प्रार्थना करेंगे और उनके जीवन में परमेश्वर के विल एंड पर्पस पूरा हो, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। एंजेलिक प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस रीति से जब हम प्रार्थना का समय को हम जो भी हम प्रार्थना का समय परमेश्वर के करीब हम व्यतीत करेंगे, उसको हम प्रभावशाली बना सकेंगे। परिवार से शुरू कीजिए, अपने क्षेत्र के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, अपने पारिशिश के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करना शुरू करें और अपने देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, चीजें बदलेगी, हालात बदलेगी, परिस्थितियां बदलेगी। तो आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और फादर जी से आग्रह करेंगे कि हम सबों को आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई। आइए हम पिता व परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो ईश्वर पिता व परमेश्वर ने विशेष कृपा दिया है। हम सुबह सुबह हम इस प्लेटफॉर्म में आकर के प्रभु के पवित्र चरणों में घुटनों में आकर के अपने जीवन को समर्पित किया है। आज वही प्रभु यीशु इस संसार का राजा है, मुक्तिदाता है, और ना केवल इस संसार लेकिन पूरे स्वर्ग का महाराजा, धरती का महाराजा। और वही हम सबों से कहते हैं, संसार में विजयी कौन है? आज संसार में विजय कौन हो सकता है? ख्रिस्त के जैसा जीवन, एक ख्रिस्तीय जीवन हम सबों के जीवन में मिला है। मसीह हमारे साथ में है। उसने संसार की सृष्टि से पहले ही हम सबों को चुना है। आज वही प्रभु यीशु हम सबों से एक रिश्ता जोड़ा है, और जब हम प्रभु के साथ हम रिश्ता बनाए हैं तो हम संसार में विजयी हैं। और ईश्वर हमारे साथ में है, और ईश्वर के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो हम जो भी प्रार्थना करते हैं हमारी सुनवाई होती है। दूसरी बात, जब हमें प्रभु पिता अब्बा परमेश्वर प्रार्थना करने का वरदान दिया है, हम जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं, बड़े आदर के साथ में, विश्वास के साथ में प्रभु हम सबों को पवित्र करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। और प्रभु हमें यही कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकता है। संत लूकस हमें यही बतलाते हैं अध्याय 21 का 15 में, ऐसी बुद्धि, ऐसे शक्ति से संपन्न जिसका कोई खंडन और विरोध नहीं करने वाला। तो आइए हम पिता व परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमने प्रार्थना करने सीखा है, हमने क्रूस का चिन्ह बनाने सीखा। जिस तरह से हम छोटे बच्चे थे, माता पिता ने हमें सिखाया। आज के इस समय में, इस युग में, इस दुनिया में किस तरह से हम प्रोफेट्स लोगों के माध्यम से, प्रभु के चुने हुए लोगों के माध्यम से हम बहुत सारे बातों को अंगीकार करते हैं, और जिनको प्रभु चुनते हैं उनके माध्यम से कार्य करते हैं। हम मूसा के जीवन में देखते हैं परमेश्वर ने महान कार्य किया, यूसुफ के जीवन में देखते हैं परमेश्वर ने महान कार्य किया। आज उसी तरह से इस संसार में कुछ चुने हुए जानों के द्वारा पिता व परमेश्वर अपने कार्य को करना चाहते हैं। तो आइए हम चुने हुए जन हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना बेकार नहीं जाता है, इसलिए हम प्रभु के सामने बने रहें, घुटनों में बने रहें और पुकारें, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इसी कृपा में बने रहने के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और अपने जीवन को प्रभु में समर्पित कर दें। पवित्रता का जीवन, विश्वास का जीवन और प्रार्थनामय जीवन हम अपने जीवन में बनाए रखें। ये हमारा व्यक्तिगत ईश्वर के साथ संबंध है, और इस संबंध में जब हैं तो हम विजयी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, संसार में विजयी कौन? जब हम ईश्वर के साथ में हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ में बना रहता है। धन्यवाद के साथ में, आदर के साथ में हमने जो भी सीखा है प्रभु हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। हम इस पर आगे बढ़ते जाएं और अपने क्षेत्र के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए हम पूरी रीति से हम समय दे सकें।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और और आपके सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आप स्वयं पर एक सदा आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में और सदा सर्वदा बना रहे। बोलिए आमीन। सहाय, जय मसीह।